हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गैलेक्सी एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जो कि आपका पेपर में तो नहीं आ रहा। ठीक है जी, आपका पेपर में तो नहीं आएगा ये, क्योंकि आपका पेपर में जो आएगा वो आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपका इस बार कोर्स में कट जाएगा। ठीक है, और अगर आया तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है ना बच्चे, आता है तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। ये वाला जो पार्ट है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका चैप्टर 2। ये इम्पोर्टेंट क्यों है आपका? अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आती तो समझ लो आपको चैप्टर 5 नहीं आता, चैप्टर 6 नहीं आता, चैप्टर 7 नहीं आता, चैप्टर 8 नहीं आता। यानी कुल मिला के अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो 40 नंबर आपके गए, क्योंकि हर चैप्टर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। तो इसलिए इसका बेसिक से कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको कोई चैप्टर आए ना आए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब क्या उठ के आ जाए कुछ पता नहीं है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट मैंने आपको सिखा रखा है, क्वाड्रेंट कैसे सीखा था, लास्ट क्लास में सिखाया था। आप इसकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट देखो, उसमें आपको क्वाड्रेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब जो मेन है इसका हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। मेन मैंने ये वाली भी प्रॉपर्टी आपको बता रखी है, लेकिन हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए हम स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। तो जैसे कि पहला है प्रॉपर्टी नंबर 1 है, हमने पहले ही बता चुका हूँ, ये दोनों ही प्रॉपर्टी बता चुका हूँ मैं, बाकी नहीं बताई थी, लेकिन ये दोनों बता दी थी। मैंने बताया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा है, साइन इनवर्स साइन थीटा है तो थीटा होता है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो साइन इनवर्स है आपका, ठीक है ना, ये साइन इनवर्स हमने पढ़ा ना, ये बचपन में 1/a इनवर्स क्या होता है आपका, आपने पढ़ा होगा। ए इनवर्स जी होता है 1/a, बचपन में आपने पढ़ रखा है। तो वैसे ही साइन को हम लिख सकते हैं 1/में साइन, साइन इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं 1/ में साइन। तो 1/ में साइन और बगल में क्या है साइन, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये और साइन कट जाते हैं, तो बचा क्या आपका थीटा। सेम एज इट इज़ यहाँ भी करना है आपको। क्या हो रहा है, साइन इनवर्स और साइन कट गया और बचा थीटा, लेकिन ये जो मैंने काटा है ये गलत है। 12th क्लास के अंदर हम ये काटते नहीं है, प्रॉपर्टी में काउंट होता है कि प्रॉपर्टी होती है कि कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा, यानी कि हमें काटना नहीं है। ये मैंने गलत पढ़ाया है मैंने। टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है थीटा, कट गया ये, लेकिन काटना नहीं है, प्रॉपर्टी होती है। कोट इनवर्स कोट थीटा थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा थीटा। एज इट इज़ अगर इन्वर्स अंदर है, बाहर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है, साइन अंदर है और अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, बाहर नॉर्मल ट्रिग्नो है, तो भी ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो भी आपकी ये वैल्यू साइन और ये साइन इनवर्स कट जाएगी और बचेगा थीटा। बट मैंने अभी बताया कि काटना नहीं है, ये प्रॉपर्टी होती है। ऐसी कोस और कोस इनवर्स कट के थीटा आ जाएगा, टेन इंटू टेन इनवर्स कट जाएगा थीटा। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर है। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है ना, यह है वेरी इंपॉर्टेंट। साइन और कॉस और टेन ये की इन्वर्स। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, मैंने ये बताते वक्त मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, प्रॉपर्टी 2 के अंदर ही बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने क्या बताया था आपको, प्रॉपर्टी 2 से पहले मैंने आपको एक बताया था फॉर्मूला, कि आपका याद कैसे करना है ट्रिग्नोमेट्री। आपको याद करना है साइन कॉस टेन, ऐसे याद करना है, कॉसेक सेक और कॉट याद करना है। ऐसे आप हमेशा लिखोगे इन ट्रिग्नोमेट्री में, जब अगर मेरे से पढ़ोगे तो इसमें क्या है बेटा जी, साइन माइनस थीटा जो होता है वो बेटा माइनस साइन थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा जो होता है बेटा जी वो प्लस कॉस थीटा होता है। टेन माइनस थीटा जो होता है बेटा जी वो माइनस टेन थीटा होता है। और साइन के बाद क्या आएगा, कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है आपका बेटा जी, माइनस कॉसेक थीटा होता है। सेक माइनस थीटा क्या होता है आपका, प्लस सेक थीटा होता है। और कॉट माइनस थीटा क्या होता है, ये माइनस कॉट थीटा होता है। और आपको मैंने बता दिया कि ये वाली जो बीट वाली लाइन है आपकी, ये आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव होती है, होनी चाहिए नहीं, पॉजिटिव होती है। जो मिड वाली वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी कि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा। ये तो थी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री की बात, ठीक है, नॉर्मल ट्रिग्नो की बात। लेकिन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी 2 ये आना बहुत ज़रूरी है कि इनवर्स में अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा। तो इनवर्स में अगर माइनस आ जाए तो मैं पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करवा रहा हूँ। पहला है साइन इनवर्स माइनस थीटा को आपको प्रूफ करना है, माइनस एक्स को प्रूफ करना है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है जी,
साइन इनवर्स माइनस एक्स को प्रूफ करना है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो आप कैसे प्रूफ करोगे? वेरी सिंपल है बेटा जी, लेफ्ट हैंड साइड लोगे आप, साइन इनवर्स माइनस एक्स को आप पुट कर दो थीटा। साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या पुट कर दो आप? थीटा। आपने इसको थीटा पुट कर दिया। जब आपने थीटा पुट किया तो मैंने आपको बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट क्लास में कि अगर ट्रिग्नोमेट्री ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो ये जब साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? जब ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? माइनस एक्स नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है ना? अब आप क्या करो, माइनस को उधर लेके आओ, तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एक्स इधर चला गया तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? ये इधर आके साइन हो गया। अब माइनस को इसके अंदर ले जाओ, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन, मैं इसको ले सकता हूँ साइन माइनस थीटा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो आपने x को लिख लिया साइन माइनस थीटा। अब ये साइन बेटा जी जब वापस इधर आएगा, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इधर गया तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और जब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री वापस इधर आएगा तो वापस क्या हो जाएगा? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ क्या बचेगा आपका? माइनस थीटा। और थीटा क्या माना था आपने? थीटा क्या माना था आपने? साइन इनवर्स माइनस एक्स माना था। तो यानी कि मैं इसको, ठीक है ना, माइनस का लिख सकता हूँ। ठीक है ना? ये माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है ना? ये वैल्यूज़ हमारी आ गई कि शॉर्ट में देखोगे कि आपने इस वाली वैल्यू को थीटा माना। ठीक है ना? और थीटा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस को इधर पहुंचा दो, आप माइनस को इधर पहुंचा दो, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो इसे काट देता हूँ मैं, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और समझते हैं, जैसे कि टेन वाले समझते हैं। टेन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स। ठीक है ना? तो थर्ड प्रॉपर्टी नंबर सिखा रहा हूँ कि टेन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो आपका बेटा माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। तो क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या होगा? टेन इनवर्स माइनस एक्स लिया हमने, उसमें थीटा पुट कर दिया मैंने। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब वापस उड़ता हुआ यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा? ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगी, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है? तो ये माइनस जब उधर जाएगा, माइनस को उधर ले जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई में तो माइनस का टेन थीटा हो जाएगा आपका। ठीक है ना? माइनस का टेन थीटा हो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये माइनस टेन थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन माइनस थीटा, क्योंकि टेन माइनस थीटा क्या होता है आपका? टेन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा। यानी कि मैं इसको माइनस टेन थीटा को टेन माइनस थीटा लिख सकता हूँ। अब इस टेन को वापस इधर लाओ, जब ये टेन वापस आ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा, बचेगा माइनस थीटा। ठीक है बेटा जी? तो ये माइनस को वापस इधर लेके आओ, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो बेटा थीटा क्या था? टेन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा माना, और अब थीटा की वैल्यू होगी माइनस टेन इनवर्स एक्स, यानी कि माइनस टेन इनवर्स एक्स राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा और राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर है? ठीक है बेटा जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रॉपर्टी नंबर प्रो 2 के फोर्थ वाले पार्ट पे। 4, 5, 6 में सेकंड वाला भी आप ऐसे ही करना जैसे मैंने अभी बताया पहला और तीसरा। 4, 5, 6 में देखो कोस इनवर्स हो या सेक इनवर्स हो और कोट इनवर्स हो, इस समय सब में जो वैल्यू होगी पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कोट इनवर्स। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं फोर्थ वाला उठाता हूँ, कोस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू जो होती है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होती है। ठीक है ना? ये वैल्यू होती है। तो बेटा जी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, कोस इनवर्स एक्स को मैंने पुट कर दिया बेटा जी थीटा, कोस इनवर्स माइनस एक्स और थीटा। अभी कोस उड़ता हुआ यहाँ जाएगा तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया बेटा जी? कोस थीटा हो गया। माइनस को उधर पहुँचाओ तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? माइनस कोस थीटा। ठीक है ना? अब मैं अगर इसको माइनस को उधर ले जाता हूँ तो कोस माइनस थीटा जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी पीछे के साइड में कि कोस माइनस थीटा तो प्लस कोस थीटा होता है, यानी कि मैं इस वैल्यू को, किस वैल्यू को? इस वैल्यू को ये नहीं लिख सकता कि कोस माइनस कोस थीटा, तो ये नहीं लिख सकता कि कोस माइनस थीटा नहीं लिख सकता। तो क्या करूं? तो मैंने आपको क्वाड्रेंट सिखाया था, किस क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है? स्टार्टिंग में, फर्स्ट में, पहले क्वाड्रेंट में नहीं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में, यस, सेकंड में क्या होता है? पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? कोस चेंज भी नहीं करना है हमने, तो चेंज किस में होता है? पाई बाय टू, 3 पाई बाय 2। चेंज नहीं करना है तो पाई ले लो, तो पाई माइनस थीटा क्या होगा आपका? कोस पाई माइनस थीटा क्या होगा? चेंज होगा नहीं, कोस थीटा ही आ जाएगा जो थीटा है, और एक क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में कोस क्या होता है? माइनस का, तो मैं माइनस कोस थीटा को कोस पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ था एक्स, अब ये कोस इधर नॉर्मल बचा तो इसको उधर ले आओ, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई माइनस थीटा। समझ में आया नहीं आया? अब थीटा को इधर लाओ, कोस इनवर्स को उधर जाओ, थीटा इधर के प्लस का हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो बेटा जी ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, यही आपको प्रूव करना था। समझ में आया नहीं आया?
तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेंट की वजह से, ठीक है, हमने इसको ऐसे प्रूफ करवाया कि यहाँ पे क्वाड्रेंट में माइनस थीटा नहीं लगा सकते थे। तो ऐसी चौथा है, ऐसी पांचवा है और ऐसी छठा है। छठे में क्या होता है, छठे में तो हम नेगेटिव वाला फॉर्मूला ले सकते हैं, बट ये कोड जो होता है वो इन्वर्स जो होता है वो रियल से बिलोंग करता है। दैट्स वाई हमें इसको पाई माइनस कोड इन्वर्स एक्स में ले जाना पड़ता है, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 की अगर हम बात करें तो बेटा जी प्रॉपर्टी नंबर 3 की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है। प्रॉपर्टी 3 नंबर है हमारी साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 और सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स पाई बाय 2। इन तीनों का सम क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। इसमें मेन चीज़ क्या है, बात है कि बेटा जी साइन इनवर्स एक्स के अंदर एंगल एक्स आ रहा है, कोस इनवर्स के अंदर एंगल एक्स आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसके अंदर कि आपका जो एंगल जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। किस किस का, साइन और कॉस का। तो मैंने आपको सिखाया था क्या साइन लिखना कैसे है, ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कोट ऐसे लिखना है आपको। तो साइन और कॉस ऐसे बना लो, साइन और कॉस का इन्वर्स का सम जो होगा पाई बाय 2 का, कब, जब व्हेन एंगल आर सेम, आपका एंगल सेम होगा। फिर एक ये बना लो कोसेक और सेक, ठीक है, कोसेक और सेक, इसमें भी है कोसेक और सेक, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, एंगल आपके सेम होने चाहिए। अगर आपका एंगल सेम है तो आपका आ जाएगा पाई बाय 2, ठीक है ना। फिर बचा हुआ दो, ये दोनों बचे हुए हैं आपके टेन और कोट। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये आपका पाई बाय 2। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल है वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम इसको एक प्रूफ करते हैं और बाकी आप पूरा प्रूफ कर लोगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में पहला हम प्रूफ करते हैं प्रॉपर्टी 3 का, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स को हमें पाई बाय 2 लेके आना है। तो मैंने बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड ली कि साइन इनवर्स एक्स लिया प्लस में कोस इनवर्स एक्स लिया, ठीक है ना। अब मैंने पुट कर दिया साइन इनवर्स एक्स को थीटा, ठीक है जी, साइन इनवर्स एक्स को थीटा। अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा, बिल्कुल ठीक। अब क्वेश्चन में आ जाओ, मैंने साइन इनवर्स एक्स को क्या रखा, थीटा, प्लस कोस इनवर्स एक्स से क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा। अब आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 याद दिला दूं कि ये दोनों सेम होते तो कट जाते, यानी कि आप इसको चेंज करो या इसको, अब इनवर्स को तो चेंज करेंगे नहीं तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो याद करो आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 10th क्लास के अंदर, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो मैं इसको लिखता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, तो 12th में है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख दो। पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा। अब कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, काटना नहीं है, बस प्रॉपर्टी होती है यूजिंग प्रॉपर्टी दिस वैल्यू, ये और ये कट गए, बचा क्या थीटा प्लस क्या बचेगा आपका एंगल, पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा का हैप्पी बर्थडे हो गया, बचा क्या पाई बाय 2 बराबर राइट हैंड साइड, हमको यही प्रूफ करना था, ठीक है बेटा। सेम एज इट इज़ टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स के साथ जगह करेंगे सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, तो ये भी प्रॉपर्टी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है आपका, फोर्थ में क्या है बेटा जी, आपको प्रूफ करना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये होती है प्रॉपर्टी। तो आपको कुछ फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, मैं फॉर्मूले भी लिखूंगा, बट अभी हम प्रॉपर्टी करते हैं और इसके प्रॉपर्टी करने के बाद फॉर्मूला रिपीट कराऊंगा कि फॉर्मूला क्या होता है। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 की अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, प्रॉपर्टी 4 की पहले क्वेश्चन की, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई को प्रूफ करना है हमें, टेन इनवर्स एक्स और प्लस में टेन इनवर्स वाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में लिया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई लिया, ठीक है। देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कभी भी आपको जो चीज़ प्रूफ करनी है ना, तो 99.99% हमें पुट वो करना होता है जो हमें लाना है, जो हमें लाना है। लाना क्या है हमें, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई। तो मैंने क्या करा, इस एक्स को पुट कर दिया एक्स को टेन थीटा और वाई को टेन अल्फ़ा, दो अलग अलग वैल्यू, क्योंकि एक्स अलग था वाई अलग था, तो एक्स की जगह रखा टेन थीटा और वाई की जगह रखा हमने टेन अल्फ़ा। तो टेन इनवर्स एक्स रखा टेन थीटा प्लस अल्फ़ा का रख दिया वाई की जगह अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा और टेन अल्फ़ा। बस आपको ये पता होना चाहिए 11th क्लास के अकॉर्डिंग कि ये फॉर्मूला किसका होता है। ये फॉर्मूला बेटा जी टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी 1 माइनस टेन ए टेन बी का फॉर्मूला होता है आपका टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस बी। अब टेन से टेन कट गया, बचा क्या, थीटा प्लस अल्फ़ा।
अब थीटा की वैल्यू क्या थी, अगर एक्स टेन थीटा है, अगर एक्स टेन थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन इधर आ जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा थीटा। वाई अगर टेन अल्फ़ा है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, टेन इधर आएगा, टेन इनवर्स वाई हो जाएगा अल्फ़ा। तो ये आपका आ गया, थीटा की जगह रख दिया टेन इनवर्स एक्स और ये आ गया टेन इनवर्स वाई। यही हमें लाना था राइट हैंड साइड। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन बेटा जी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड का हो जाएगा प्रूफ, ठीक है ना। तो इसमें मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी कि आपका जो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन ए माइनस बी। आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, आपकी वाली प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी। दोनों समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की, ठीक है ना। वैसे तो ये इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, लेकिन आप एग्जाम्पलर की बात करोगे तो एग्जाम्पलर में क्वेश्चन भी है और ये प्रूफ भी है। तो हम एग्जाम्पलर को देखते हैं क्योंकि एग्जाम्पलर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 5 का पहला है साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई। तो ये दोनों में से एक करवा देता हूँ और इन दोनों में से एक करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले का फ़र्क है। तो पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल प्रूफ करना है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने प्रूफ कराया कि साइन इनवर्स, पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्रॉपर्टी नंबर 5 का वो प्रूफ करना है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो मैंने क्या करा, राइट हैंड साइड ली इस बार, क्योंकि लेफ्ट से तो आएगा नहीं, हमें तो ये वैल्यूज़ दे रखी है तो हमें पुट तो यहाँ करना है, तो राइट लिया साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू ले ली मैंने। अब मैंने अभी आपको पीछे बताया पीछे वाले क्वेश्चन में कि हमें 99.99% वो प्रूव करना होता है जो हमें लाना है। अब हमें लाना क्या है, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई। तो आपको क्लियर ही नज़र आ रहा होगा, पुट करना पड़ेगा एक्स को साइन थीटा और वाई को साइन अल्फ़ा, क्योंकि लाना ही साइन और साइन है। अगर कॉस कॉस लाओगे तो क्या पुट करोगे, बिल्कुल ठीक कॉस ही रखेंगे। तो साइन इनवर्स साइन थीटा रखा हमने एक्स जगह, वाई माइनस साइन वाई की जगह क्या रखा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, प्लस वाई की जगह रखा साइन अल्फ़ा और अंडर रूट वन माइनस क्या रखा हमने एक्स जगह वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो साइन इनवर्स साइन थीटा, अब आपको पता है वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा कॉस अल्फ़ा बन जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा। ऐसे ही वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आके स्क्वायर कट जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा। अब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला किसका होता है बेटा जी, साइन ए प्लस बी का होता है, थीटा प्लस अल्फ़ा का होता है। तो अब साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, बचा क्या थीटा प्लस अल्फ़ा। अब थीटा और अल्फ़ा की वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो जैसा कि मैंने बताया अगर साइन थीटा है एक्स तो थीटा क्या होगा इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा साइन इनवर्स एक्स प्लस, और अगर वाई है साइन अल्फ़ा तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई। देखो हमें यही प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। समझ में आया नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी में ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मैं ये वाला फार्मूला आपको लिख के बताता हूँ। इसके दो फार्मूले हैं, याद करना पड़ेगा आपको। पहला है साइन ए प्लस बी का फार्मूला, वो होता है बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आप नोट कर लो। अब आप इसमें समझने वाली बात है कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगर माइनस हुआ तो बस आप यहाँ माइनस लगा दोगे बस। दूसरा फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा कॉस ए प्लस बी का, वो क्या होता है आपका कॉस ए कॉस बी, यहाँ उल्टा होता है प्लस है तो माइनस होगा पहले, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी, ये होता है। इसमें भी अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपका प्लस होगा। और टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखवा दिया, बट एक बार और लिखवा देता हूँ। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टेन ए प्लस टेन बी ऑल डिवाइड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है जी। और अगर आपका माइनस आ रहा है यहाँ पे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस, साइन चेंज कर देना है बस सिंपल। तो ये कुछ ए प्लस बी के फॉर्मूले थे जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है ना। अब आते हैं
इस वाले क्वेश्चन पे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही कि हम एक्स की जगह साइन थीटा रखेंगे, वाई की जगह साइन अल्फा, तो बच जाएगा फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला तो बन जाएगा, ठीक है ना। इस वाले में क्या करोगे, थर्ड वाले में कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई, क्योंकि अब हमें प्रूफ करना है कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई, तो हम एक्स को क्या रखेंगे, एक्स को रखेंगे कोस थीटा और वाई को रखेंगे कोस अल्फ़ा, क्योंकि हमें कॉस में लाना है। तो अपने आप बच जाएगा, देखो कोस थीटा कोस अल्फ़ा, और ये जब रखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये अपने आप साइन थीटा साइन अल्फ़ा बन जाएंगे, तो फॉर्मूला लग जाएगा कॉस ए माइनस बी का कट के आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों चारों हो जाएंगे, या करवा देता हूँ मैं आपको कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स वाई का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो आपका ये फॉर्मूला है प्रॉपर्टी नंबर 5 का थर्ड वाला, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई, प्लस है तो माइनस आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी मैंने थर्ड लिख दिया, फोर्थ हो गया फॉर्मूला। थर्ड वाला भी सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि मैंने बताया कि हमें जो चीज़ लानी है, हमें लाना है कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स वाई, हमें तो यही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमने राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड में मैंने क्या करा, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो मैंने क्या करा बेटा जी, पुट कर दिया, एक्स को क्या रखा, लाना है कॉस, तो कॉस थीटा रख दिया, और वाई को क्या रख दिया मैंने, कॉस अल्फ़ा। तो आप यहाँ पे स्मार्ट वर्क करो, थीटा की वैल्यू यही निकालो, क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगी, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स वाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब आओ क्वेश्चन में, कॉस इनवर्स एक्स से क्या रखा आपने, कॉस थीटा, वाई जगह रखा कॉस अल्फ़ा, माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स वाई की जगह क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और √1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है जी। तो कॉस इनवर्स कोस थीटा कोस अल्फ़ा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, लिख देता हूँ एक स्टेप और इस वाले क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस इनवर्स कोस थीटा कोस अल्फ़ा, अब बेटा जी साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, साइन थीटा बचेगा, और ये कट के साइन अल्फ़ा। तो बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लिखवाया था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का, थीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। अब कोस से कोस बचा गया थीटा प्लस अल्फ़ा, तो थीटा के लिए हमने पहले ही निकाल ली थी, कोस इनवर्स एक्स प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कोस इनवर्स वाई, यही हमें प्रूफ करना था, समझ में आया नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत ईजी थी, ठीक है ना। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 एक्चुअली में प्रॉपर्टी नहीं है तो बुक के क्वेश्चन एनसीईआरटी के और एग्जाम्पलर के छोटे छोटे क्वेश्चन जो 1 मार्क के लिए आते हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी में इसलिए दी है तो ताकि आपको इस चीज़ का ज्ञान हो कि हमें क्या करना है। जैसे कि मुझे ये क्वेश्चन थे ये सारे, ठीक है ना, मैं रेड में डाल रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, हमें प्रूफ ये करना है सारा। तो बेटा जी बस राइट हैंड साइड पकड़ो, क्योंकि हमें तो ये इससे लाएंगे, इससे तो ये आ ही नहीं सकता, तो हमें राइट हैंड साइड पकड़नी है, लेफ्ट हैंड साइड लेके आनी है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, 99.99 ऑलमोस्ट 100% जो लाना है वो पुट कर दो, बिल्कुल आँख बंद करके। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 हम करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमारा ये वाला पार्ट है कि जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन है, आपको भी करने हैं बट पहले मैं थोड़े से क्वेश्चन बता दूं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 2 साइन इनवर्स एक्स जो है आपका, वो आपको प्रूफ करना है साइन इनवर्स 2x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब हमें लाना है साइन इनवर्स, तो हम लेंगे राइट हैंड साइड, और बताओ हम क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स जगह, एक्स जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, बिल्कुल ठीक, पुट कर देंगे हम एक्स जगह साइन थीटा। जब आप एक्स साइन थीटा को, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स। आओ क्वेश्चन में, अब तो साइन इनवर्स था, एक्स से क्या रखा हमने, साइन थीटा, 1 माइनस एक्स से क्या रखा हमने, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस से कोस क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो कोस बचेगा, ठीक है बेटा। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बेटा जी किस चीज़ का, साइन 2 थीटा का। अभी मैं बताऊँगा इसके बारे में। साइन साइन कट गया, 2 थीटा बचा, बस अब आपने 2 थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी है। थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स एक्स, वो रखा, और आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका आंसर आ गया। तो आपका मेन चीज़ यहाँ पे आया है 2 साइन थीटा आया कैसे, तो बेटा जी एक फॉर्मूला होता है
साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला होता है, बस इतना समझ लो। 2 साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो हमने 2 साइन ए कॉस इसका एंगल का डबल कर दिया, बस ये समझ लो आप, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। ये 3x माइनस 4x क्यूब लाना साइन, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये साइन 3 थीटा का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी 2x² माइनस 1, तो ये कोस थीटा का फॉर्मूला। तो हम इसको ऐसा करते हैं, फॉर्मूला ही आप पहले एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको बड़ा ध्यान देना जो मैं आप लिखवाने वाला हूँ। जैसे कि आपका पहला मैं लिखवा रहा हूँ साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। या फिर होता है 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। फिर cos 2a का फॉर्मूला होता है हमारा, cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये होता है हमारा cos 2a का। फिर आता है tan 2a का फॉर्मूला। tan 2a का फॉर्मूला वो क्या होता है, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये फॉर्मूले क्यों लिखा है, और इन तीनों में एक चीज़ कॉमन देखो, क्या कॉमन है कि जितना भी एंगल है बेटा जी, जितना भी एंगल है सबके अंदर आधा आधा मिलता है राइट साइड में। जैसे साइन 2 है तो इसको साइन ए कॉस है, साइन को आधा मिला कॉस को आधा मिला। साइन 2 का फॉर्मूला 2 tan है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो ध्यान से देखो एंगल आपको आधा मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखवाया है, क्योंकि ये जो चीज़ आ गई यहाँ पे, अगर आपकी इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, यहाँ पुट करना पड़ेगा x को tan थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूले को प्रायोरिटी दी जाती है, यहाँ पुट करना पड़ेगा x को tan थीटा। फिर एक ये फॉर्मूला बन रहा है आपका 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर जब आएगा तो आपको x से क्या रखना पड़ेगा, x से रखना पड़ेगा साइन थीटा। ये बन रहा है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो जब ये बनेगा तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, x से कोस थीटा। क्यों, क्योंकि ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 तभी तो फॉर्मूला बनेगा कोस 2 थीटा का। जब आपकी ये वाली प्रॉपर्टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आपको x से क्या रखना पड़ेगा, tan थीटा। तो ये फॉर्मूले को प्रायोरिटी दे रहे हैं हम। जब आपका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो हम x से क्या रखेंगे, tan थीटा, ठीक है ना। तो x से tan थीटा आएगा तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा tan 2 थीटा का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप इससे ज़रा मैच करके देखो कि 2x स्क्वायर माइनस 1 आपका ये रहा, 2x स्क्वायर माइनस 1, तो हम यहाँ क्या रखें, कोस। देखो लाना भी कोस था, कोस रखोगे फॉर्मूला कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये दोनों बचे हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये 2a के एंगल के फॉर्मूले सीखे थे, आज आपको हम 3 का बताते हैं। तो साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला 3a का फॉर्मूला होता है आपको 3 कोस थीटा माइनस 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये थीटा ही ले लो क्योंकि मैंने आगे थीटा लिखा है। लास्ट वन tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, इसका होता है साइन tan थीटा का। तो इससे अगर हम रिलेट करें तो रिलेट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 3x माइनस 4x क्यूब, तो हमें x जगह रखना पड़ेगा साइन थीटा। यहाँ बनेगा आपका 4x क्यूब माइनस 3x, तो हमें x जगह रखना पड़ेगा कोस थीटा, तब वो कोस 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ हमें रखना पड़ेगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे x जगह tan थीटा रिप्लेस करोगे आप तो आपका बन जाएगा वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमें फॉर्मूला देखने पड़ते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में आपको क्या नज़र आ रहा है बेटा जी, आपको नज़र आ रहा है 3x माइनस 4x क्यूब,
रख के देखो, जैसे कि मैं सेकंड प्रॉपर्टी इसी में प्रूफ करवाता हूँ। सेकंड वाली चीज़ अगर मैं इसी में प्रूफ करवाता हूँ तो मैंने राइट हैंड साइड ली, तो क्या था, साइन इनवर्स है 3x माइनस में 4x3 है। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या करा, पुट कर दिया क्या, इस वाली प्रॉपर्टी को देख रहा हूँ, क्या रखा है x जगह साइन थीटा। अगर x साइन थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, साइन इनवर्स x। बिल्कुल ठीक। तो रखो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है ये, साइन थीटा का। तो क्या होगा आपका, साइन इनवर्स और साइन कट गया, बचा थीटा। बस थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। यही आपको लाना था। तो 99.99 के केस में आपको वही लाना, जो चीज़ पुट करनी है वही जो आपको लाना है आंसर में। ठीक है ना। 0.01% अलग केस आएंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे तो बताएंगे। मैं चाहता था एनसीईआरटी की पूरी कंप्लीट करवाया था, बट हमारा फोकस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपकी बेस्ट एंड बेस्ट होनी चाहिए। अगर बेस्ट नहीं हुई तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट एक प्रॉपर्टी नंबर है 7। ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 7 में आपको 2 tan इनवर्स x को प्रूफ करना है कि tan इनवर्स एक तो ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, दूसरा ये प्रूफ करना है और तीसरा ये प्रूफ करना है। तो आपको 3 चीज़ प्रूफ करनी है। तो मैं पहला नंबर इसको प्रूफ करता हूँ। ठीक है ना। तो देखो लाना tan इनवर्स x है, तो ऑब्वियसली सबको मैं क्या, सब में क्या रिप्लेस करूँगा, tan थीटा ही रखूँगा सबके अंदर। और अगर आप सब में अगर फॉर्मूला भी देखोगे, जैसे कि पहला है 2x1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो ये रहा 2x1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स tan थीटा बन रहा है और ये फॉर्मूला बन जाएगा tan 2 थीटा का। दूसरा है 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी हम क्या रखेंगे, tan थीटा और फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का। फिर तीसरा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम यहाँ पे tan रखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7। तो 7 में प्रॉपर्टी 7 है, पहला है कि आपको प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स x को प्रूफ करना है क्या, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली ये फॉर्मूला भी बन गया है, समझ लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आप इसको ये डायरेक्ट लिख सकते हो। तो राइट हैंड साइड ली tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपने पुट क्या कर दिया, आपने बेटा जी x जगह रख दिया tan थीटा। ठीक है। तो x ही tan थीटा रखोगे तो क्या होगा आपका, रखो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x आ जाएगी। tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ये फॉर्मूला किसका हो गया, tan 2 थीटा का। तो tan इनवर्स tan कट गया, बचा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, नहीं आ गया। सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने। सेकंड क्या थी आपकी वैल्यू, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी हम यही रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना, इसी वाले को रिप्लेस करते हैं। रखो तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है इस बार, ये बन रहा है बेटा जी साइन 2 थीटा का। चेक कर लेना, जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाए थे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। तो साइन कट गया, बचा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो tan इनवर्स x, यही लाना था हमें। ठीक है ना। थर्ड में क्या था हमारा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमने सेम यही चीज़ दोबारा रिप्लेस कर रहा हूँ, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है बेटा जी, ये बन रहा है cos 2 थीटा का। तो सब में फॉर्मूला अलग अलग बनता है, 2 थीटा और थीटा की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो tan इनवर्स x, यही लाना था हमने। ठीक है। तो आपकी आज प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट क्लास में जो है हम सीखेंगे क्या, एक्सरसाइज 2.1 से। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, जो फॉर्मूले हैं साइन थीटा का, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। वो क्या है, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यानी कि साइन 2a तो हम क्या लिख रहे हैं बेटा उसे, 2 साइन a और कॉस a। आपको नज़र क्या आ रहा है, जितना एंगल है आधा ये लेता है आधा ये लेता है, ठीक है ना। आधा ले लिया इसने और आधा ले लिया कॉस ने, तो आधा साइन के बाद कॉस पे गया। तो मतलब हम क्या सीख रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे साइन 5 थीटा हुआ तो आप लिखोगे 2 साइन 5 थीटा का आधा 5 थीटा बाई 2 और कॉस 5 थीटा बाई 2 हो जाएगा।
मान लो हम साइन 6 थीटा लिख रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन 6 का हाफ करो 3 थीटा और कॉस 3 थीटा। ठीक है, मान लो साइन 7 थीटा कर रहे हैं, तो फॉर्मूला होगा साइन 2 साइन 7 थीटा बाई 2 और कॉस 7 थीटा बाई 2। तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला है जो आपको ऐसे याद करना है। फिर cos 2a के दो फॉर्मूले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, 2 cos स्क्वायर ए -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। तो इन दोनों से क्या है, जैसे कि मैं पहला फॉर्मूला से स्टार्ट करता हूँ कि cos 2a है 2 cos स्क्वायर ए -1, तो एंगल जितना था उसका हाफ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, जितना एंगल था उसका हाफ हो रहा है, तो ये जब 1 इधर आएगा तो 1 इधर आके क्या हो जाएगा आपका प्लस का, तो cos 2a, तो 2 cos स्क्वायर ए बचेगा आपका। सर में आया नहीं आया? तो आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी कि 1 + cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ए। जैसे कि चलो ना साइन का माइनस इसका बाद में सिखाते हैं, इसमें भी हम यहाँ पे सीखते हैं कि जितना एंगल है उसका आधा जो है आधा इसको मिलता है। यानी कि अगर 1 + cos 7 थीटा हुआ तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर 7 थीटा बाई 2। 1 + cos 4 थीटा हुआ तो आप क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। मतलब क्या है, एंगल का हाफ, ये है मेन फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम साइन वाला। साइन वाले में हम क्या करते हैं, cos 2a का फॉर्मूला लिया, क्या लिया, 1 - 2 साइन स्क्वायर है। तो ये इधर आके प्लस का, ये इधर आके माइनस का, तो ये cos 2 इधर आके माइनस का, तो 1 - cos 2a हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर है। बेटा ये माइनस का इधर लिया के प्लस का कर दिया मैंने, और इसको इधर आके माइनस का कर दिया। तो जो ये इधर आया था उसको मैंने यहाँ लिख लिया, उसको यहाँ लिख लिया, तो टेंशन वाली बात नहीं है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 1 - cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर है। तो 2 है यहाँ पर एंगल। अब इसे याद कैसे करें, दो चीज़ देखो, इसमें और इसमें याद करना है। अगर प्लस है तो कॉस ही रहेगा, माइनस है तो साइन हो जाएगा, ऐसे याद करना है। और दोनों ही केस में एंगल का क्या हो जाएगा, आधा मिलेगा ऐसे। ठीक है ना, दोनों ही केस में। यानी कि 1 - cos अगर 5 थीटा हुआ तो फॉर्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर 5 थीटा बाई 2। 1 - cos अगर आपका 8 थीटा हुआ तो आपका बनेगा 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। एंगल का हाफ करना है, ये आपने समझना है। तो आपने जो 3 फॉर्मूले सीखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइन 2a का फॉर्मूला सीखा आपने, cos 2a का फॉर्मूला सीखा, और एक लास्ट tan 2a का फॉर्मूला सीखा। तो ये 3 फॉर्मूले आपके रटे हुए होने चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है ना, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आज हमने सिर्फ प्रॉपर्टी और फॉर्मूले पे ही डिस्कशन करा है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। उससे पहले एक बार और फॉर्मूले को हम नोटिस कर लेंगे जो चीज़ आएगा। ठीक है ना, तो एक फॉर्मूले का चार्ट बनाना जो मैंने लिखवाया है। ठीक है, या लास्ट क्लास में मैं एक चार्ट बना के बैठूंगा, और उस चार्ट को आप नोट कर लेना और अपने दीवार पर चिपका लेना। उसको डेली देखना, डेली पढ़ना, अपने आप याद हो जाएंगे। और फॉर्मूला कभी भी रटने से, चार्ट लगाने से नहीं होता, यूज़ करो। मैथमेटिक्स में चीज़ें यूज़ करोगे और आपकी चीज़ें कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और फॉर्मूले अपने आप रट्टा लगते हैं। एक रट्टा होता है रट्टा लगाना, लगाया और भूल गए। एक होता है आप उसको यूज़ करना। आप हर फॉर्मूले को यूज़ करो। ठीक है, अगर वीडियो में ज़्यादा आप देखोगे और इसमें समझ में आएगा, कमेंट करोगे, तो मैं आपको अपने असाइनमेंट भी दूंगा, ताकि असाइनमेंट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इतने सारे हैं कि आपको इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके पास कैसा भी 12th में क्वेश्चन आ जाए वो आप कर दोगे। ठीक है ना, चलो बच्चों, नेक्स्ट थैंक यू। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं जल्दी से जल्दी और आगे वीडियो बना सकूं। ओके, बाय, टाटा, गुड नाइट।